अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट थीम है MGT 602 का। तो ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन है इकोसिस्टम की वो देखनी है हर लिहाज से। हमारे पास सबसे पहले आपने याद रखना है कि 14 पिलर्स होते हैं हमारे पास एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम बाय GEI से। ठीक है। यहाँ पर हमने एन इकोसिस्टम को हम डिफरेंट वेज में डिफाइन करते हैं कि एक कम्युनिटी होती है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ रहते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम से। ठीक है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट GEID, इसका मुखफ़्फ़ याद रखना है हमने। क्या है कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डिफाइन करता है इकोसिस्टम को कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम अपने और विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सेट ऑफ इंटरेक्टिंग and interdependent subsystems that functions together as a whole to achieve a purpose. Up integration of resources, economic activities among the contributors of a system, subsystems is called ecosystem. Different definitions हैं ecosystem की, ये by GEID है, तो आपने इसकी definition को भी देखना है और आम definition को भी देखना है ecosystem की। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का बताया हुआ है कि यूनिवर्सिटी भी एक इकोसिस्टम है जिसमें हमारे पास फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट, कैंपसेस, सिटीज़, कोर्सेज, तो ये भी एक इकोसिस्टम ही बना रही हैं। एन इकोसिस्टम इज़ अ पर्पसफुल collaboration network of dynamic interacting system and subsystems that has ever-changing set of dependencies within a given context. ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने एक एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को देखना है कि एक एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम क्या होता है। इसमें हमारे पास सोशो इकोनॉमिक लेवल पे हमारे पास सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी होती है एज आर डायनामिक इंस्टीट्यूशनली एम्बेडेड इंटरेक्शन में। ठीक है। बिटवीन एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड्स, एबिलिटीज एंड एस्पिरेशन बाय इंडिविजुअल्स विच ड्राइव द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ न्यू वेंचर्स। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, कभी भी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन आपने जस्ट इकोसिस्टम की डेफिनेशन को याद रखना है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यू इंटरेक्ट विद द सब सिस्टम्स, कॉर्पोरेट सेक्टर्स। आप सब सिस्टम में क्या क्या किन किन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं? कॉर्पोरेट सिस्टम, कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर एंड द एजुकेशनल स्ट्रक्चर विद इन योर जियोग्राफिक विसिनिटी। ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, देखते हैं ये कहाँ पर पेज आ गया। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर डज नॉट टेक, मतलब एंटरप्रेन्योर खाली जगह में या खाली दुनिया में काम नहीं करता है, उसके साथ बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको वो डिटरमाइन करते हैं, जिनको वो देखता है, जहाँ से अपना फर्म जो है या वेंचर जो है वो स्टार्ट करता है। नेशनल एक्सपर्ट सर्वे, NES, National Expert Survey looks at the national context in which individuals start business, जिसमें एक सिंगल पर्सन जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर क्या करता है? फाइनेंसिंग ऑफ फॉर एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, ये आपने पढ़ लेने हैं सारे नेम्स। Entrepreneurial ecosystem is a set of interdependent actors and factors coordinated in such a way that they enable productive entrepreneurship in a particular territory. ठीक है, ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद आपने आइसनबर्ग मॉडल में याद करना है कि कौन से 6 इंडिकेटर्स हैं। एक कंड्यूसिव कल्चर है, कंड्यूसिव कल्चर इनेबलिंग पॉलिसीज, अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट फाइनेंस, quality of human capital, venture-friendly markets for products, institutional and infrastructure support. समझाने वाला यहाँ कुछ भी नहीं है, आपने जिसम के नेम्स ही याद करना है। Ease of doing business index is closely related to the entrepreneurial ecosystem. It is further indicators given in the paragraph starting a business, dealing with construction permits, getting electricity registration, or registering property, getting a credit or protecting investors. Paying tax, trading across borders, enforcing contracts और resolving insolvency। ये हमारे पास इकोसिस्टम आ जाता है पाकिस्तान का। ठीक है। कंज्यूमर एंड नॉन कंज्यूमर मार्केट, हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज स्प्रेड अक्रॉस consumer markets, business markets and institutional markets. As entrepreneur, we need to realize that business opportunity have heavier magnitude of opportunities in business
institutionals, governmental market, that these markets serve a larger chunk of business opportunities. A dynamic of non-consumer markets are different to the dynamics of कंज्यूमर मार्केट से इंपॉर्टेंट है कि डायनामिक जो हमारे पास नॉन कंज्यूमर मार्केट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं कंज्यूमर मार्केट से। बाइंग डिसीजन हमारे पास क्या है, इसमें आपके पास बाइंग डिसीजन ही डिसाइड करता है, या आप मैक्सिमम फैमिली यूनिट से डिसाइड करवाते हैं, या आप खुद ही अकेले डिसाइड करते हैं। इन बिजनेस मार्केट द बाइंग डिसीजन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या होता है, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिसीजन टेक ह्यूमनली इनपुट थ्रू इंटीग्रेटेड सिस्टम। फिर उसके बाद हमारे पास बिजनेस मार्केट टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारे पास एक खुद हम अपने लिए लेते हैं या हम किसी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, गवर्नमेंट इज द बेस्ट बायर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। Institutional buying decisions are systematic, careful, and legally bound by the PEPRA rules. They need to open the tenders of the। इसमें जस्ट आपने रीड करना है, MCQ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर B2C B2B मार्केटिंग के बारे में बताया गया कि इट इज़ क्रिटिकल टू नो द एंट्री प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट फॉर नॉन कंज्यूमर। द प्रेपरेटरी रिक्वायरमेंट्स इसमें हमारे पास डिपेंड करती हैं कि हम अपना जो काम है उसको किस तरह से स्टार्ट करें, ठीक है। A startup focuses on increasing the sales volume, market share, and the return on investment on top priority. अब B2C मार्केट हमारे पास B2C हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, जिसमें हम अपना बिजनेस क्रिएट करते हैं और सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एंड यूज़र तक, ठीक है, या एंड कंज्यूमर तक, ठीक है। अब यहाँ पर फर्म डीलिंग इन B2C मार्केट्स अटैच B2B मार्केट इन इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो टू मसल अप इट्स मार्केट शेयर, सेल्स वॉल्यूम एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरह, ठीक है। उस कंडीशन ये आपने हाईलाइट पढ़ना है कि कंडीशन टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग इट इज़ लिबर्टी ऑफ डीलिंग विद बोथ। क्या वो जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो क्या वो बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर है, ठीक है। क्या एक टाइम में अगर बिजनेस टू कंज्यूमर है तो क्या वो बिजनेस टू बिजनेस भी सेल हो सकती है, अगर वो बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है तो बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर सेल हो सकती है या नहीं। उसके बाद एथिक्स के बारे में बात किया है। एथिक्स हमारे पास ब्रांच ऑफ नॉलेज है दैट डिफाइंस मोरल प्रिंसिपल्स टू डील विद द पीपल एंड सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एथिक इज द स्टडी ऑफ अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग पोटेंशियल कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके, आपने एथिकल बाउंड्रीज पढ़ लेना है, उसमें आपके पास रीजन, पर्सनल वैल्यूज, गवर्नमेंट रूल्स, कंज्यूमर वैल्यूज, कल्चर वैल्यूज, सोसाइटल वैल्यूज डिसाइड और एथिकल बाउंड्रीज। उसके बाद आपने पढ़ना है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स मस्ट हैव सम सर्टेन एक्ट एंड बिहेवियर टू डिस्प्ले देयर एथिक्स। कुछ हमारे पास चीज़ें हैं यहाँ पर, ट्रस्ट वर्दीनेस, रिस्पेक्ट, फेयरनेस, रिस्पेक्ट फॉर गवर्निंग लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस और वर्क स्पेस, हमारे पास इन्वायरमेंट आ जाती हैं। अब बिजनेस एथिक्स में हमारे पास कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, वो क्या हैं कि बिजनेस इमेज, क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन। उसके बाद एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड रिटेंशन, कंज्यूमर ट्रस्ट, ब्रांड लॉयल्टी, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर ट्रस्ट। उसके बाद कोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी। इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपके पास जो पीछे जो थीम थे वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। जितने भी डेफिनेशन, जितने भी आपके पास पॉइंट्स थे उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपका पेपर अच्छा सा हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आए हैं, नोट्स पसंद आए हैं, शॉर्ट नोट्स जितने भी मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप उनको देखें। अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो काइंडली उनको देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।